प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कमल ठाकुर जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, सांसदों की वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है, आम इंसान का क्या, उसकी कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है? और सवाल इस बात को लेकर भी, इसमें तो सभी सांसद, सभी नेता, सभी पार्टियां एकजुट नजर आई। देखिए, ये कहना कि आम आदमी जो है उसको बढ़ोतरी नहीं हो रही है, यदि आप 2014 के समय में जो दैनिक दिहाड़ी करने वाले लोगों की जो दिहाड़ी थी वो करीब 200 से 300 रुपए के दरमियान, आज वो दिहाड़ी जो है उनकी 700 रुपए 800 रुपए हो गई। तो ऐसा नहीं है कि वो दिहाड़ी नहीं बढ़ गई, रेट नहीं बढ़ा। कई मरतबा ये भी बात कही जाती है कि किसानों को आय दुगनी नहीं हुई। 2014 में जो एमएसपी का जो रेट था, गेहूं की एमएसपी की बात करें तो 1300 रुपए, 1370 से 1350 था। अभी वो जो है 2500 और 2400 रुपए के बीच में, तो 10 डबल हुई है। जाहिर सी बात है कि इसी अनुपात में अन्य विभागों में भी सैलरियों का इजाफा हुआ है। और स्वाभाविक बात है कि जब सबकी आय बढ़ रही है तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए ही काम करते हैं, तो उनकी तनख्वाह बढ़ना भी मैं समझता हूँ कि उसमें कोई गुरेज नहीं, बढ़ना चाहिए। और जब तनख्वाह बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी जिम्मेवारियां अपनी जो जनता के प्रति वो सामान्य रूप में रहेंगी। उन्हें दूसरे किसी काम, क्योंकि वो अमूमन वो लोग जो है दूसरे कोई काम तो करते नहीं, जो जनप्रतिनिधि है, तो आय तो पैसा तो हमें ही देना पड़ेगा ना, जनता के से ही जाएगा। तो सांसदों को सैलरी बढ़ना, उनके भत्ते बढ़ना, इसमें मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का राजनीति होना चाहिए, और ना ही इसकी तुलना दूसरे अन्य लोगों की जो आय है उसके साथ की जाती है। सबकी आय अपना जो भी महंगाई है उसके अनुपात में बढ़ रही है। ठीक है, कमल ठाकुर जी, 2000 किसी के सैलरी का विरोध कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? सांसदों के सैलरी आपको जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, क्योंकि जब आप ही बैठे हैं, आपको ही बढ़ाना है, आप ही कानून सबके लिए बनाते हैं, तो सांसदों को कानून बनाना चाहिए कि ओल्ड पेंशन लागू हो। उस पर तो आप नहीं बात करेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए सांसद शांत प्रकाश जाटव जी, जवाब दीजिए। क्या पेंशन सिर्फ सांसदों को ही चाहिए, क्या आम लोगों को नहीं चाहिए? सांसदों का पेंशन बढ़ना चाहिए, उसको सारी सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, लोगों के बीच में जाते हैं, उनका खर्चा है। लेकिन मैं सांसदों से यह भी आग्रह करता हूं कि भारत की जनता का ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए। ठीक है, दोनों अलग बात नहीं हो सकता है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है देश के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है, इस वजह से उसको जो है गलत बात है। ये बोझ लेके भाई, ये बोझ लेके पिछली भारत सरकार चली है। सुनो यार, सुनो, जनता को बोझ आप कहिएगा, जनता को बोझ कहने लगे आप। वही बात आप ही बोल रही कि मुझे क्या बोलते बोलते हैं। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ सर, मैं आपकी पूर्ण इज्जत कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आप क्यों ही बात कहेंगे कि वो बोझ है सरकार पर। पेंशन सांसद और विधायक लेंगे, वो बोझ नहीं है, और ये बोझ है। उसकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम क्यों लाई गई? नेशनल पेंशन स्कीम इसलिए लाई गई है ताकि जो है देश के व्यवस्था के ऊपर, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर बोझ न पड़े। और सही मायने में आप, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर राजनीति तो बहुत होती है, मगर बेसिकली उसका बोझ तो बहुत ज्यादा है। और यही बात जो सांसदों को पेंशन देने की बात, तो पहले तो हम लोग को 20,000 रुपया मिलता है, अब वो 25,000 रुपया किया गया, जो कि बहुत डाउन है। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम के जितने अभी जितने भी लोग हैं, उनकी सैलरी जो है, उनकी जो पेंशन है वो 1 लाख रुपए तक है। तो आप ये देखिए कि कितना ज्यादा आर्थिक बोझ जो है लोगों के ये सर मेरा आग्रह होगा कि कमल जी, एक सेकंड, मेरा भी एक सवाल है सर, एक सेकंड। देखिए, सवाल उठाना तो बहुत आसान होता है। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ शांत प्रकाश जी, मैं आ रही हूँ, क्योंकि देखिए सवाल तो हम उठा देते हैं, सवाल उठाना बहुत आसान होता है। कमल जी, कब ये पेंशन को बंद किया गया था, मुझे बताइए। अरे वाजपेयी जी के शासन में बंद किया गया। उसके बाद आपकी सरकार आई, क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया गया? नहीं, आप एक बात समझिए, मेरी सरकार आई, आज कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम हम दे रहे हैं। कौन से राज्यों में दे रहे हैं सर? कितने राज्यों में आपकी सरकार है? कहाँ दे रहे हैं? हिमाचल को छोड़ दीजिए। झारखंड में दे रहा हूँ मैडम, झारखंड में दे रहा हूँ, झारखंड में दे रहा हूँ, हिमाचल में दे रहा हूँ, कर्नाटक में दे रहा हूँ, पता कर लीजिए।
नहीं जो तो विपक्षी नहीं, मेरा तो सीधा सा कंसर्न है ना सर, ये बताइए केंद्र, नहीं एक सेकंड, केंद्र में आपकी सरकार थी ना सर, 2014 में ही बदली है ना। आप एक बात समझिए, जब जनता के सवालों पर हम अगर नहीं खरा उतरते हैं तो मैं उस बात सवालों की बात नहीं है ना सर, स्टैंड लीजिए ना, फिर या तो आप सवाल मत खड़े करिए या फिर स्टैंड लीजिए सर। नहीं, हम लोग जो राज्यों में दे रहे हैं ये स्टैंड नहीं है तो नहीं, ये तो फिर अपनी वाहवाही लूटने वाली बात हो गई ना। क्या बात? ये मुझे बताइए कि जब आप पूरे देश में एक चीज लागू कर सकते थे, आपको लगता था ये फैसला गलत लिया वाजपेयी सरकार ने, हमें दोबारा से उस पेंशन स्कीम को लागू करना है, तो आपकी सरकार आते ही कर देते, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अब उस पर राजनीति करना ये कहाँ तक जायज है? सही है क्या? राजनीति तो हर विषय पर इस देश में हो रहा है। राजनीति तो दुर्गा पूजा पर होगा, होली पर होगा, दिवाली पर होगा, मुहर्रम पर होगा, ये देश तो राजनीति से चलने लगा। फिर सवाल उठेंगे। मुझे ये बताइए कि एक बार का सांसद एक सैलरी लेता है, 2 बार का सांसद 2 सैलरी लेता है, 3 बार का सांसद 3 सैलरी लेता है, और विधायक है तो अलग लेगा। वो विधायक हो तो अलग लेगा। ये कहाँ तक सही है शांत प्रकाश जी? अभी तो हम 1,24,000 की बात करें, चलिए ठीक है, ये तो रकम ठीक है, लेकिन 4 बार का सांसद 4 बार सैलरी लेगा? नहीं, 4 बार का सांसद जो है हर बार जो है उसका पहली बार उसको 20,000 रुपये पेंशन मिलती है। नेक्स्ट टाइम जब वो सांसद बनता है तो उसकी पेंशन में 4,000 रुपये जुड़ते हैं, तो फिर वो 24,000 रुपये हो जाती है। तीसरी बार बनता है फिर 4,000 रुपये जुड़ते हैं तो वो 28,000 रुपये हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो है ना 20,000 रुपये करके उसका पेंशन बढ़ता है। या जो सैलरी है, सैलरी हमेशा वही रहती है जो पहले 50,000 थी, अभी जो है ना 1,00,000 रुपया थी, मगर पेंशन जो है 20,000 और 4,000 रुपए के स्लैब जो है हर टेन्योर के होते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जाएगा कि ये मल्टीपल टाइम जो है हो जाता है। 20,000 प्लस 4,000 जो है हर टर्म का बढ़ता है। अगर आप जीत करके हर बार आते हैं, जैसे राहुल जी 3 दफा जीत करके आ चुके तो उनको 2 पेंशन मिलती है 4,000 रुपये, और एक पेंशन है वो 20,000। कमल ठाकुर, इस बात में कितनी सच्चाई है जिस बात का जिक्र अभी शांत प्रकाश जी कर रहे हैं? देखिए मैं इस विषय को पूरी तरह नहीं जानता हूँ, सच्चाई ये है। तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने साथ काम नहीं, आप सर, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस बात से हमेशा सीखने का कोशिश करता हूँ कि अगर कोई विपक्ष के आदमी भी मुझे कुछ अच्छी बात सिखाएंगे तो मैं सीखूंगा। मुझे इस पर बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि उनका जो पेंशन होता है जितना बार होते हैं उतना बार का मिलता है, और जो उनकी सुविधा है वो बरकरार रहती है। किया जा रहा है इस प्रकार की बात की सुविधा होनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। लेकिन मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि अगर देश के सांसद और विधायकों को पेंशन मिल सकता है, देश की जनता का जो सरकारी जॉब में है उनको पेंशन मिलना चाहिए। मेरा बस इतना ही आग्रह है। ठीक है, रुद्र प्रताप जी। मिलता है ना, सभी को मिलता है सबको, और इसके अलावा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है, वृद्धाओं को पेंशन मिल रहा है। आप फिर बात को कहाँ से कहाँ ले जाना है? 1,000 सुनिए ना सर, 1,000 दिया जा रहा है, 1,000 में एक वृद्धा का 1,000 में एक महीना का दवाई नहीं चलेगा। गैस दी जा रही है फ्री, उनके घरों पे अब वहाँ पर सोलर लाइट पैनल भी लगा दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है, जनता को सब कुछ दिया जा रहा है। इस प्रकार की बात से केवल पेंशन मिलना चाहिए। ठीक है, रुद्र प्रताप जी। मिलता है ना, सभी को मिलता है सबको, और इसके अलावा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है, वृद्धाओं को पेंशन मिल रहा है। आप फिर बात को कहाँ से कहाँ ले जाना है? 1,000 सुनिए ना सर, 1,000 दिया जा रहा है, 1,000 में एक वृद्धा का 1,000 में एक महीना का दवाई नहीं चलेगा। गैस दी जा रही है फ्री, उनके घरों पे अब वहाँ पर सोलर लाइट पैनल भी लगा दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है, जनता को सब कुछ दिया जा रहा है। इस प्रकार की बात से केवल पेंशन मिलना चाहिए, तो पेंशन मिल रहा है, क्या जरूरत है सबको मिल। ये चीज क्यों नहीं किया जा रहा है? शांत प्रकाश जी, देखिए भारत में जो नेता है वो खुद अपनी सैलरी डिसाइड करते हैं, जबकि विदेशों में स्वतंत्र संस्थाएं होती है या फिर आयोग इसे कहीं ना कहीं निर्धारित करता है। तो क्या लगता है कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे कि कम से कम इस विषय को गंभीरता से लिया जाए, या इस पर वक्त पे अपडेट चीजें की जाए? देखिए, हम विदेश को सिखाते हैं, हम सबसे बड़े दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में,
और जाहिर सी बात है कि हम किसी देश को कॉपी नहीं कर सकते। हम इतना बड़ा लोकतांत्रिक संगठन से देश चला रहे हैं, तो दुनिया हमें कॉपी करे, तो दुनिया की हम मिसाल नहीं बना सकते, हम अपने आप की मिसाल हैं। और ये हमारे यहाँ की जो खूबसूरती है, और बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और जब जरूरत है उस वक्त में सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसको बढ़ाया जाता है। इसलिए विदेश को हवाला लेकर के हमें कोई ऐसे काम नहीं करनी, बल्कि दुनिया हमें कॉपी कर रही है और आगे भी मिसाल बनेंगे हम, दुनिया में कॉपी करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ